चैप्टर पढ़ रहे थे। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं हम। उसके बाद में है कुछ फैक्ट, सम फैक्ट, कुछ बातें दे रखी है। तो इस क्रम में पहला तथ्य क्या है, पहला फैक्ट क्या है कि अपने को दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर अपने को न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट दे रखा है कोई, समझ गए? न्यूट्रल का मतलब है अगर अपने पास कोई अनचार्ज का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये अपने पास है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है, ये न्यूट्रल। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं मतलब अनचार्ज है। हमें क्या पता है, कोई भी वस्तु जो होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है एटम से। एटम के अंदर क्या होते हैं? एक तो नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। उतनी ही संख्या में क्या होती है अपने पास बाहर वाले सर्कल के अंदर? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर तो होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, ठीक है। और जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को दे रखा है वो न्यूट्रल है, अनचार्ज है, इसका मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है जो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। मतलब न्यूट्रल अनचार्ज का मतलब क्या हो गया? जितने प्रोटॉन है उतने क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी बात क्या, जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या है? नेगेटिव चार्ज। यही तो बात होगी। न्यूट्रल का मतलब प्लस और माइनस दोनों बराबर एक दूसरे को न्यूट्रल कर लें और न्यूट्रल कर रहे हैं। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? और अगर अपने पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, हमने कह दिया ये उदासीन ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे भी सिखा सकते हो कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उदासीन या न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश। ये रहे, जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है। चाहे तो इसको ऐसे दिखाओ चाहे इसको ऐसे दिखाओ, दोनों स्थितियों के अंदर ये क्या है? अनचार्ज है, अनावेशित है। और न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। पता चल गया कोई भी ऑब्जेक्ट उदासीन यदि अनावेशित है मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है, इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, तो इस पर कौन सा चार्ज आता है अपने को पता है ना? निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन ये अमिट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अमिट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन अगर निकालती है तो उसके ऊपर जो भी देता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या हो जाएगा? ये बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई भी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन देगी वो धनावेशित हो जाएगी। और दूसरा, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, उसमें से निकल करके बाहर गया है तो उसके द्रव्यमान में आ गई कमी, तो उसका मास हो गया कम, तो उसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकालती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बोले तो ये प्लस का चार्ज, और मास क्या हो जाएगा? उसका डिक्रीज हो जाएगा, द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। अब तीसरा है,
तीसरे में क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वस्तु ऐसी है जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ग्रहण करती है वो इलेक्ट्रॉन, तो अपने को पता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो क्या हो जाएगा, तो वो बिकम नेगेटिवली लाख दो, चाहिए ऐसे लिख दो, बिकम नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन लिया है उसने, कुछ ना कुछ लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया है तो द्रव्यमान बढ़ गया, मास बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीन बातें होंगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंसुलेटर एंड कंडक्टर। और चालक। तो सबसे पहले हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम कंडक्टर, चालक, इसकी बात करते हैं। जो अपना कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इनके अंदर जो इनकी बाहर वाले संयोजकता कोष होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड होते हैं, दुर्बल बंध से बंधे हुए रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही है ये, जो संयोजकता कोष वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसका संयोजकता कोष पूरा नहीं होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल बंधों द्वारा बंधे रहते हैं, वही होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन। चालकों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो अपने को ये ध्यान में रखना। तो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब इनके अंदर फ्रीली चार्ज मूव कर सकते हैं। तो अगर हम इनके अंदर बैटरी लगाएंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर करंट भी क्या होगी, इजीली फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट जो है आसानी से प्रभावित होगी। क्यों, कारण यही है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, जब बैटरी लगाते हैं तो, और एक डायरेक्शन के अंदर बैटरी लगाने पर ये आवेश एक डायरेक्शन में जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी। अब आवेश चल ही नहीं रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ, चलने चाहिए ना फ्रीली। और विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, कि आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज फ्लो होंगे तभी तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन है, बैटरी लगाएंगे तो चार्ज एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तीसरी बात क्या, अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, मान लो इसको प्लस चार्ज दिया गया, किसी भी कंडक्टर है जो अपने पास चालक वस्तु है उसको अगर प्लस चार्ज दिया जाता है तो हमें क्या पता है, इसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं, मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, इधर उधर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है, जो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर फेंकते हैं। तो क्या होता है, जो अपने पास कंडक्टर है उसके अंदर प्लस प्लस चार्ज दे रखा है, तो उस प्रतिकर्षण के कारण वो चार्ज फैलता हुआ उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और उसकी सतह के ऊपर वो चार्ज फैल जाता है, सतह के ऊपर, ठीक है ना, आयतन में नहीं, उसकी सतह पर, पृष्ठ पर, सरफेस के ऊपर फैल जाता है। तो अपने को क्या पता चलेगा, यहाँ पर जो भी चार्ज होगा उसके चारों तरफ सरफेस पर फैल जाएगा। तो क्या होगा, गिवन चार्ज जो होगा वो कहाँ फैल जाएगा, उसकी सरफेस पे। किसकी सरफेस पे, कंडक्टर की सरफेस पे।
तो जो चालक वस्तु है उसकी सतह के ऊपर वो चार्ज फैल जाएगा। और उसके अंदर जो एक एग्जाम्पल है आप लिख सकते हो, मेटल जो भी एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा, अपना सोना, चांदी, सिल्वर, गोल्ड जो अपने पास है मेटल, वो सारे के सारे क्या है, कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है और अपनी पृथ्वी भी कंडक्टर है। ये अपने एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में चलते हैं हम इंसुलेटर कुचालक विद्युत रोधी के बारे में। ये क्या होता है, ये जो इंसुलेटर होता है ये जो पदार्थ होते हैं इनकी बाहर वाली कोश के अंदर जो आप बोलते हो वैलेंस शेल, संयुक्ता कोश, उनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है ना। सारे इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं और उनका संयुक्ता कोश पूरा रहता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो अपने को पता चल गया नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी क्या अपने पास इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। और हमें क्या पता है, मुक्त रूप से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त रूप से आवेशों का प्रवाह नहीं हो रहा, तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से प्रवाहित होगी, वहाँ से फ्लो ही नहीं होता, तो करंट कहाँ से फ्लो होगी। तो इसके अंदर क्या बता देंगे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। नॉट फ्लो। अब तीसरा है, तीसरे में आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि आप अपना पेन ले लीजिए, ये आपका पेन है, आपने पेन ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये आपका पेन है प्लास्टिक वाला, मैंने खुद किया है इसलिए बता रहा हूँ। और आपका जो कपड़ा है जो आपने पहन रखा है, क्लॉथ या बोल दो सिल्क क्लॉथ, जो आपने पहन रखा है कपड़ा, उससे आप इसको रब करोगे। तो मैंने उसको लिया, इतने को लिया पेन को, और अगर रब करूँ किसी कपड़े से तो मान लो मैंने इतना हिस्सा रब किया, आगे का इतना हिस्सा मैंने सिर्फ इतना ही रब किया, तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं, सिर्फ इतने हिस्से में से जाते हैं। जहाँ से गए वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप देखना कि इस पेन को जो आपने लिया है, यहाँ तक रब किया था, जिसमें यहाँ एक प्लस चार्ज आए थे, अगर इसको मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लूँ, ये पेपर पीस है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लूँ, इसके पास लेके जाऊँ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके पास चिपक जाएगा। लेकिन मैं पेन को उल्टा कर दूँ, पेन को उल्टा करके फिर उसके पास लेके जाऊंगा तो नहीं चिपकेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा मतलब वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, चार्ज जहाँ था वहीं पर ही है। आप यहाँ पर भी लेके जाओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी लेके जाओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जहाँ पर रब किया है वहीं से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, सिर्फ वहीं पर चार्ज आया है और उसके बाद में चार्ज कहीं नहीं गया है। तो हम क्या बताएंगे, चार्ज जहाँ दिया गया है वहीं है। इलेक्ट्रॉन चार्ज देने का मतलब यह हो गया, इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव। तो चार्ज जहाँ दिया जाता है वहीं रहता है। तो हम लिखेंगे given charge remains at where it is given in volume, कि जो चार्ज दिया जाता है वो वहीं रहता है आयतन में जहाँ उसे दिया गया है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गया है, जहाँ पर आवेश दिया गया है वहीं पर रहता है, उसके आयतन में और कहीं नहीं जाता। लेकिन चालक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो उसकी सतह पर आ जाता है। इंसुलेटर का आप एग्जांपल लोगे तो क्या ले लोगे, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, ये इसके एग्जांपल हो गए जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया।